हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। इसको हम लिटिल लीफ ऑफ एग प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रिंजल को एग प्लांट कहा जाता है कॉमनली। और ये जो डिज़ीज़ है इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज़। बहुत कॉमनली जहाँ पे भी बैंगन के प्लांट्स उगते हैं वहाँ पर ये डिज़ीज़ कॉमनली पाई जाती है इंडिया में और नेबरिंग कंट्रीज़ में। फ्रॉम इंडिया द डिज़ीज़ वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम कोयम्बटूर, तमिलनाडु। सबसे पहले इंडिया में इस डिज़ीज़ को रिपोर्ट किया गया था कोयम्बटूर से, तमिलनाडु से। सिंस देन दिस हैज़ बीन रिपोर्टेड टू कॉज considerable damage to the crop in eggplant and in the growing areas of most states। और तब से ही क्या है, ये जो डिज़ीज़ है इट इज़ कॉजिंग कंसिडरेबल डैमेज, काफ़ी डैमेज कॉज करती है टू द एग प्लांट और द ब्रिंजल। बैंगन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो ये इफ़ेक्ट करती है, बैंगन का जो फ्रूट है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। नाउ प्लांट्स अटैक्ड एट एन अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ फेल टू फ्लावर एंड फ्रूट। और अगर प्लांट्स के ऊपर बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें न तो फ्लावर्स बनते हैं और ना ही फ्रूट बनता है। दैट मीन्स इसमें न फ्लावर्स बनेंगे तो बैंगन भी नहीं बन पाते हैं उसमें। एंड सीड्स फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ डिजीज प्लांट्स शो पुअर और नो जर्मिनेशन। और अगर एग प्लांट बन भी गया या बैंगन बन भी जाता है, लेकिन उसके जो सीड्स होते हैं उसको हम अगर वापस सोइंग करें उसकी और उसको ग्रो करें, तो ऐसे जो सीड्स हैं उसमें से इन्फेक्टेड प्लांट्स जो ब्रिंजल के हैं उनके जो सीड्स हैं वो दे फेल टू जर्मिनेट, उनमें जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से जो है बैंगन में डिस्ट्रक्शन कर देता है। फ्रूट यील्ड ऑफ अटैक प्लांट्स इज़ सीवियरली अफेक्टेड। और इसी वजह से क्या होता है, जो फ्रूट की यील्ड है या जो बैंगन की उपज है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है अटैक प्लांट्स से। अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं, रोग लक्षण की, कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस डिज़ीज़ को। डिजीज़ प्लांट्स डेवलप वेरी स्मॉल लीव्स। इसमें बहुत छोटी पत्तियां बनती हैं। जो रोगी पौधे हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं। एंड देयर पीटियोल साइज इज़ सो मच रिड्यूस्ड दैट दे अपीयर एज स्टेकिंग ऑन द स्टेम। और इनका जो पीटियोल का साइज़ है, उसमें जो लीफ का जो पीटियोल होता है वो इतना छोटा होता है, इतना रिड्यूस होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि जो पत्ती है वो डायरेक्टली स्टेम के साथ चिपकी हुई है। यू विल नॉट बी एबल टू सी द पीटियोल। The leaves are narrow, soft, smooth and yellowish in color। जो लीव्स होती हैं पतली होती हैं, फिर उसमें सॉफ्ट हो जाती हैं, स्मूथ होती हैं एंड येलोइश इन कलर, और वो थोड़ी पीली पड़ जाती हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था, जो ये पीलापन होता है दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डीजनरेशन ऑफ क्लोरोफिल, जिसको हम क्लोरोसिस भी कहते हैं। तो येलोइंग ऑफ लीव्स जो है दैट इज़ द ज़ैंथीना टाइप ऑफ क्लोरोसिस। और इस इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और पत्तियां जो हैं वो येलो पड़ने लगती हैं। एंड न्यूली डेवलप्ड लीव्स जो हैं आर इवन मच मोर रिड्यूस्ड इन साइज़। और जो नई लीव्स डेवलप होती हैं वो और ज़्यादा छोटी होती हैं साइज़ में। इंटरनोड्स ऑफ स्टेम बिकम शॉर्ट एंड देयर एक्सिलरी बर्ड्स स्टिमुलेटेड टू ग्रो इनटू शॉर्ट ब्रांचेस विथ स्मॉलर लीव्स। और इंटरनोड्स जो होते हैं स्टेम के जो इंटरनोड्स हैं वो भी छोटे हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो प्लांट की हाइट है वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। द प्लांट बिकम ड्वार्फ एंड देयर एक्सिलरी बर्ड्स स्टिमुलेटेड टू ग्रो इनटू शॉर्ट ब्रांचेस विथ स्मॉलर लीव्स। और ब्रांचेस जो होती हैं वो भी छोटी हो जाती हैं और जो लीव्स होती हैं वो भी छोटी हो जाती हैं। इसलिए इसको जो नाम दिया गया है, द नेम हैज़ बीन गिवन द लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। इस डिजीज़ को, रोग को नाम दिया गया है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। नाउ ड्यू टू दिस प्लांट अज्यूम्स अ बुशी हैबिट। और इस वजह से क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये, कि एक आपको बुशी हैबिट, प्लांट छोटा हो जाएगा, उनकी लीव्स का साइज़ छोटा हो जाएगा, पीटियोस नहीं होंगे, इंटरनोड्स का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, ब्रांचेस का साइज़ जो है वो लेंथ छोटी हो जाती है। और इस वजह से आपको क्या दिखेगा, प्लांट जो है इट बिकम्स बुशी इन अपीयरेंस। एंड सच प्लांट्स यूजुअली डू नॉट फ्लावर। और ऐसे प्लांट्स में यूजुअली फ्लावरिंग नहीं होती है। एंड इफ फ्लावर्स आर फॉर्म्ड दे रिमेन ग्रीन। और अगर
फ्लावर्स भी बनते हैं तो वो नॉर्मली पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, लेकिन वो ग्रीन कलर के ही रह जाते हैं। एंड ए फ्लावर्स आर फॉर्म दे रिमेन ग्रीन, एंड फ्रूटिंग जो होती है वो बहुत कम होती है। जो बैंगन बनते हैं वो बहुत कम बनते हैं। ये आप देखिए कुछ डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ। साइज़ जो है वो इट इज़ रिड्यूस्ड, लीफ साइज इज़ रिड्यूस्ड, एंड यू विल सी द पीटियोल का साइज़ जो है, ब्रांचेस का साइज़ जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है। और प्लांट जो होता है वो बिकम्स बुशी इन अपीयरेंस, आपको बुशी अपीयरेंस दिखेगा। बैंगन का जो नंबर है वो भी, यील्ड जो है उसकी कम हो जाती है। सी दिस इज़ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ brinjal, little leaf of brinjal. In this figure you can see that the leaves have become yellowish in color and the petioles are very much reduced. आप देखिए पीले रंग की पत्ती पड़ गई हैं. Now this is the black and white photograph, but you'll see the some leaves are quite darker and other leaves are very light in color. They are light yellow in color because of the degeneration of chlorophyll. क्लोरोसिस हैज़ अकर्ड, और इसी वजह से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है. द प्लांट बिकम्स शॉर्ट हाइटेड. दिस इज द अपीयरेंस ऑफ द इन्फेक्टेड एग प्लांट. नाउ वी कम ऑन टू द causal organism and the disease cycle. This is the mycoplasma disease. The disease is caused by a phytoplasma और mycoplasma. तो mycoplasma जो common disease हम पढ़ते हैं आपके भी कोर्स में है, that is this little leaf of brinjal. It is caused by phytoplasma और mycoplasma. Earlier the causal organism was thought to be a virus. पहले ये माना जाता था कि इस डिज़ीज़ का जो causal organism है वो वायरस है. But the phytoplasma appears as ovoid और spherical bodies. जो फाइटोप्लाज्मा है ओवॉइड और स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं, 40 to 300 mm in diameter without a rigid cell wall. सेल वॉल रिजिड नहीं होती है इनकी. These bodies of phytoplasma have been observed in the sieve tube elements of the phloem of stem. और ये जो फाइटोप्लाज्मा की जो बॉडीज़ हैं आप क्या किसमें कहाँ देख सकते हैं, फ्लोएम के सीव ट्यूब्स में. जो स्टेम में जो फ्लोएम पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम हम सब जानते हैं, और फ्लोएम में जो सीव ट्यूब्स हैं उसके अंदर ये बॉडीज़ फाइटोप्लाज्मा की पाई जाती हैं, पीटियोस में पाई जाती हैं, एंड रूट्स ऑफ द डिजीज़ प्लांट्स एज वेल एज द हीमोलिम्फ ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर. इंसेक्ट वेक्टर जो होता है उसके हीमोलिम्फ में भी पाई जाती है. तो ये वायरस जो माइकोप्लाज्मा बॉडीज़ हैं ये पूरे प्लांट में, या जो इसका जो प्लांट वेक्टर है इंसेक्ट वेक्टर उसमें पाई जाती हैं. नाउ द एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम शो वॉल एंड ग्रोथ्स. और जो कंपेनियन सेल्स हैं, सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइम हम सब जानते हैं. तो जो एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स हैं फ्लोएम के, वो दे शो वॉल इन ग्रोथ्स. इनकी वॉल जो होती हैं अंदर की तरफ धस जाती हैं, इनग्रोस हो जाती हैं, डायलेटेड हो जाती हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डायलेटेड एंड रप्चर्ड क्रिस्टी एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. और ये क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, कंपेनियन सेल्स इन ग्रोथ होती है तो व्हाट विल हैपन, द पैसेज विल बी इंटरप्टेड, एंड दिस इज द रीज़न द प्लांट बिकम्स शॉर्टेड. So this is the cause that this phytoplasma or this microorganism, it is commonly found in the phloem of the, which interrupts the phloem of the stem, and which interrupts the movement of food material inside the plant, and this affects the growth of the plant. Now besides eggplant, this phytoplasma also attacks datura and vinca rosea, and could also be successfully inoculated into tomato, potato and tobacco. ये जो होता है, इसके अलावा जो ये माइकोप्लाज्मा जो है ये दूसरे प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करता है, जैसे दतूरा को, विनका रोजिया को, और इसको हम सक्सेसफुली किस में डाल सकते हैं, इट कैन बी इनोकुलेटेड इनटू टोमेटो, पोटैटो एंड टोबैको. ओके. It appears that during off season, solanaceous plants जो हैं, and it appears that during off season the phytoplasma survives on some weed host. और off season में क्या होता है, ये कहाँ पे survive करता है, it survives in the weed hosts.
एंड फ्रॉम दीज वीड्स दिस इज़ ट्रांसमिटेड टू एग प्लांट बाय इंसेक्ट वेक्टर। और इसके वहाँ से क्या होता है, ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है एग प्लांट के ऊपर, एंड विच इज़ एग प्लांट के ऊपर, और कौन ट्रांसमिट करता है, इंसेक्ट वेक्टर इसको ट्रांसमिट करता है। इंसेक्ट वेक्टर्स स्प्रेड द डिजीज़ फ्रॉम प्लांट टू प्लांट इन द फील्ड। और ये जो क्या करते हैं, प्लांट से प्लांट में डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं, फैलाते हैं इंसेक्ट वेक्टर्स फील्ड के अंदर। नाउ वी टॉक अबाउट द कंट्रोल मेजर्स और द डिजीज़ मैनेजमेंट। सबसे अच्छा तरीका यही है दैट द वीड होस्ट लाइक दतूरा एंड विनका एंड द डिजीज़ प्लांट्स एग प्लांट दे शुड बी एरेडिकेटेड। और अगर हम उसको एरेडिकेशन कर देते हैं, वीड होस्ट को, दतूरा को, विनका को, और जो डिजीज़ एग प्लांट्स हैं, तो वो काफ़ी हद तक हम डिजीज़ के इंसिडेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। देन कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट वेक्टर्स बाय इंसेक्टिसाइड्स इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द स्प्रेड। अगर हम इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट वेक्टर्स के द्वारा ये स्प्रेड होती है फ्रॉम द वीड्स टू द एग प्लांट, तो हम इसको इंसेक्टिसाइड्स के द्वारा वेक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं और डिजीज़ के स्प्रेड को रिड्यूस कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ऑफ द डिजीज़ हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्टेन्ड बाय टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स के द्वारा भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एंड कुछ कल्टीवर्स जो हैं एग प्लांट के या ब्रिंजल के, बैंगन के, लाइक BB7, BWR12, पंत ऋतुराज एंड H8 आर रिपोर्टेड टू हैव सम रेजिस्टेंस टू दिस डिजीज़। ये जो 4 मैंने आपको वैरायटी बताई, BB7, BWR12, पंत ऋतुराज एंड H8, ये जो है इनमें कुछ हद तक रेजिस्टेंस पाया जाता है अगेंस्ट दिस डिजीज़।